भागलपुर लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारी का आज एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के टाउन हाउस में आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और नवगछिया एसपी पूरन झा मौजूद थे। जिलाधिकारी ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर कई बिंदुओं पर सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। इसको लेकर नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर हम लोगों को तत्पर रहना होगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भागलपुर में तकरीबन 45% ऐसे वोटर हैं जो मतदान नहीं करते। आखिर इतनी भारी मात्रा में मतदान नहीं करने का क्या कारण है, इसे देखें और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। मेरे एसएसपी साहब एवं एसपी नवगछिया के द्वारा अभी समस्त हमारे जितने सेक्टर दंडाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी है सभी को ब्रीफ किया गया है और उसमें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं। क्योंकि सेक्टर का काम कई रोल पे होता है, एक तो इलेक्शन से पहले, दूसरा इलेक्शन की अवधि में और ख़ास करके पोलिंग से एक दिन पहले और पोलिंग के डेट में सभी को विस्तार में बताया गया है। और इसमें हमने फोकस किया है कि लगभग इस ज़िले में 43% ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं करते हैं। तो हमने कहा है कि आप उसका कारण पता कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए और ये पता कीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो वोटर को कभी बाधा तो नहीं डाल रहे हैं, परेशान तो नहीं कर रहे हैं, या ऐसे कौन से लोग हैं जो विवाद पैदा कर सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो उस दिन हंगामा हो सकता है उस इलाके में या हमारे किसी भी रूप में हमारे पोलिंग पार्टी को या हमारे बूथ को या हमारी आम जनता को प्रभावित कर सकती है। उनकी सूची बनाने के लिए इसके अतिरिक्त मैंने कहा है कि प्रत्येक बूथ पर 40 वोटर की आप सूची बनाइए जो युवा हो और जो युवा हो नए मतदाता बने हो, ताकि वो लोगों को जागरूक करें वोट करने के लिए। थर्ड, हमने ये भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति छूट गया जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वो भी उनके संज्ञान में आता है तो उसकी सूची बना करके हमें दें, ताकि सभी लोगों को हम इस वोटर लिस्ट में जोड़ करके और सभी लोगों से आग्रह करें कि वो मतदान करें। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत भागलपुर के सभी थानों में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। आज सभी थानों में 5 संकल्प कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 20, 30, 75 और 100 संकल्पना को विशेष ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्य करेगी। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रम करने से पुलिस के मनोबल बढ़ते हैं और लोगों को काफी इससे सहायता मिलती है। बिहार पुलिस सप्ताह कार्यक्रम 27 फरवरी से प्रारंभ हुआ है। यह 7 दिनों तक चलेगा। सभी दिनों के अलग अलग कार्यक्रम है, जिसमें रक्तदान संकल्प कार्यक्रम से लेकर कई तरह के आयोजन किया गया है। सप्ताह का शुभारंभ हुआ है और उसके तहत कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सभी थानों में सभी थानाध्यक्ष और जितने भी हमारे कर्मी पदाधिकारी थानों में उपस्थित हैं, उसके साथ ही साथ जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी थानों में 5 प्रण लिया गया। बिहार पुलिस के द्वारा 5 संकल्प लिया गया और इन संकल्पों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है: 0, 20, 30, 75 और 100। 0 के जो संकल्प है कि भ्रष्टाचार, खराब व्यवहार के प्रति हमारा 0 टॉलरेंस होगा। इसके साथ ही साथ जो वर्दी धारण करते हैं पुलिसकर्मी, वो अच्छे से धारण करें, थानों में साफ सफाई अच्छी रखें, इस पर हम लोग काम करेंगे। और जो 20 से संबंधित जो संकल्प है कि 20 मिनट के भीतर कोई भी घटना, आपराधिक घटना कहीं घटित होती है तो 20 मिनट के भीतर ही पुलिस वहां पहुंचे। और हमारी जो ERSS डायल 112 की जो गाड़ियां हैं, उनका भी हम लोग का लक्ष्य है कि जो कि ग्रामीण इलाकों में अगले माह से स्टार्ट होने वाली है कि 20 मिनट के भीतर कोई भी कंप्लेंट कहीं से आती है तो वहाँ पे 20 मिनट के भीतर वो गाड़ी पहुँचे और जो भी समाधान वो लोग कर सकते हैं वो करें। और है कि 30 से संबंधित जो संकल्प है, 30 मिनट के अंदर कोई भी पीड़ित अगर थाने जाता है तो जो भी वहाँ पर सर्वोच्च स्तर का पदाधिकारी उपलब्ध हो, वो उसकी समस्या को सुने और उस समस्या में जो भी वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उसको करें। अगर उनको अपने किसी वरीय पदाधिकारी को सूचना देना है तो वह भी करें। मतलब 20-30 मिनट के अंदर उस जो पीड़ित है उसकी समस्या को सुनना हमारा एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्य होगा। इसके साथ ही साथ जितनी सेवाएं हम लोग प्रदान करते हैं, चाहे वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो, चरित्र का सत्यापन हो, इन सभी सेवाओं को भी 30 दिनों के भीतर जो आम जनता है उनको उपलब्ध करा देना है। अगला है 75
कि जो भी कांड दर्ज होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कांड हो, गंभीर कांड हो और जिनमें कम सज़ा का प्रावधान हो, वैसे कांड हो, उन सभी कांडों को 75 दिन में निष्पादित करने की दिशा में पूरा प्रयास करना, ताकि जो लंबित कांडों की संख्या है उसको कम किया जा सके। इसके साथ ही साथ जो टॉप 10 अपराधी हैं उसमें 75% अपराधियों की गिरफ्तारी और जो गंभीर किस्म के कांड है, हत्या, लूट, डकैती इत्यादि के, उसमें से कम 75% कांडों का सही उद्भेदन करना हम लोग का लक्ष्य है। भागलपुर पुलिस लगातार टॉप 10 की सूची के अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। आज फिर एक 50,000 इनामी टॉप 10 अपराधी को तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी की पहचान शाहजहां उर्फ पासा के रूप में हुई है। इसके ऊपर 5 कांड दर्ज है, जिसमें हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट के अलावा कई केस दर्ज है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी। उन्होंने कहा, इस काम का उद्भेदन रंजीत कुमार के नेतृत्व में किया गया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और भागलपुर पुलिस की टॉप 10 की जो सूची है उसमें शुमार एक अपराधी है जिसका नाम शाहजहां उर्फ पासा है और इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। उसकी गिरफ्तारी 2 दिन पूर्व तेलंगाना से के राजधानी हैदराबाद से सुनिश्चित की गई है और डीआई प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत के नेतृत्व में एक टीम गई थी और जिसने इसके छुपने के ठिकानों की रेकी की और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस की मदद से सुनिश्चित की गई और उसके बाद उसको हम लोग आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। शिक्षा विभाग सरकार द्वारा स्थापित संस्था के कार्य बिहार बल भवन में भागलपुर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता फिनाले का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 27 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आयोजित की गई, जिसमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान आज दूसरे दिन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी किलकारी बाल भवन पहुंचे और बच्चों और संस्थान को ऐसे कार्यक्रम करने के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं पिचकड़ी की कार्यक्रम समन्वयक ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में विज्ञान के प्रति ललक बढ़े। सबसे पहले मैं समस्त बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सोच के लिए, उनके विचार के लिए, कि जिन्होंने जो कि आम जीवन में जितनी समस्याएं हैं उस पे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे जल जीवन हरियाली, स्वच्छता पे फोकस, जल को कैसे संरक्षण करें। कुछ बच्चों ने रॉकेट बनाया था, कुछ बच्चों ने पृथ्वी को दिखाया कि हम कैसे, हमारी पृथ्वी बदल रही है, कुछ बच्चों ने दिखाया कि जो सौर मंडल को है इसके बारे में, कुछ बच्चों ने अपने घर को हम कैसे बेहतर रख सकते हैं, एसिड रेन के बारे में दिखाया। सभी बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ ही किलकारी की पूरी टीम से मैंने आग्रह किया है कि बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हैं और बच्चे देश के भविष्य हैं, तो इन बच्चों को इस तरीके से सींचें, इस तरीके से हम लोग ट्रेन करें, गाइड करें कि बच्चे देश में हमारे कोने कोने में जाकर के नाम रोशन करें। थैंक यू। भागलपुर जिला के पीर पैंती बाजार में कई वर्षों से बांग्लादेशी शरणार्थी शरण लिए हुए थे। जहां वह लोग रह रहे थे वह रिफ्यूजी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। वहां दर्जनों शरणार्थी रह रहे थे, लेकिन अब सभी बांग्लादेशी शरणार्थियों पर गाज गिर गया है। वहीं के कुछ दबंगों और भूमाफियों द्वारा षड्यंत्र के तहत सभी दर्जनों बांग्लादेशी शरणार्थियों पर SC/ST केस दर्ज कर दिया गया है। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है, जिससे सभी बांग्लादेशी शरणार्थी काफी परेशान है। सभी रिफ्यूजी अपनी गुहार लगाने आज भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं पीड़िता बांग्लादेश की शरणार्थियों ने बताया कि हम लोग बांग्लादेश से आए शरणार्थी हैं, लेकिन अब हम लोग यहीं शरण लेकर यहीं बस गए हैं। यही है 2018 से हम लोग परेशानी हो रहे हैं। हम लोग का जमीन हड़प लिया था वो लोग, फिर केस भी किया हम लोग का पतियों के ऊपर केस चल रहा है। फिर हम लोग का इस बार फिर मतलब केस कर दिया है और इस बार जो है मेरा ससुर 80 साल का बूढ़ा है, दिमाग भी ठीक नहीं है और हाथ पैर भी नहीं चलता है, उसके ऊपर भी केस कर दिया है। मनमानी कर रहा है, हम लोग का दिन रात परेशान कर रहा है, घर से नहीं निकल पाते हैं। कौन लोग? वही हम लोग नहीं निकल पाते हैं। विनोद पासवान है, मनोज पासवान है, यही पासवान सब परेशान है आप लोग बहुत ज्यादा। हम लोग कुछ आदमी है और एकदम घर से नहीं निकल। कितने परिवार हैं आप लोग वहाँ? हम लोग 6 परिवार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम झुमा राजवंशी। ठीक।
सुल्तानगंज थाना परिसर में डीएसपी मंगलेश कुमार के नेतृत्व में अनुमंडलीय स्तरीय एवं सीमावर्ती इलाकों के थाना अध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक किया गया। बैठक में सभी थाना अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए अपराधियों की टॉप 10 सूची में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी एवं सीमावर्ती इलाकों में गश्ती बढ़ाते हुए अपराध पर अंकुश लगाने एवं शराब माफियों पर नकेल कसने का आवश्यक दिशा दिया गया है। इस दौरान एसडीओ विपिन सिंह, सुल्तानगंज, खड़गपुर, तारापुर, बांका, अमरपुर, शाहकुंड बाग थाना के थाना अध्यक्ष एवं एसडीपीओ मौजूद थे। भागलपुर में आए दिन यातायात को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है 14 रूटों पर ही अब टोटो चलेंगे। वहीं आज भागलपुर के पुलिस लाइन में सभी टोटो चालकों को रूट का निर्धारण किया गया और भागलपुर में अब 14 रूटों से टोटो का चालन सुनिश्चित किए गए हैं। रूट पर ही ई रिक्शा चालक एवं ई रिक्शा को चलाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आर्थिक दंड भरना पड़ेगा। यह जानकारी यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने दी। सर का आप देख ही रहे हैं ट्रैफिक पे और ऐसे भी आम पब्लिक के लिए ट्रैफिक का बहुत इशू है, गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आदेश हुआ है कि टोटो का रूट निर्धारण किया जाए कि किस रूट में चलेगा। सभी लोग इस रूट से उस रूट में, उस रूट से उस रूट में चलते रहते हैं। एक रूट कोई फिक्स हो उस गाड़ी का, उसी रूट में वो गाड़ी चले टोटो, तो उसके लिए 14 रूट का निर्धारण किया गया है। तो 14 रूट का निर्धारण में जिसका जो रूट होगा, जो आपने प्रायोरिटी पे देगा और जो हम लोग कर सकेंगे, कितना गाड़ी उस रोड में चल सकता है, उसके हिसाब से उन लोगों को रूट देंगे और उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके 14 नंबर तक का रूट है। तो उसमें देख रहे हैं पेंटिंग हो रहा है, उसमें पेंट में लिखा जा रहा है BGP, T से ट्रैफिक और रूट का नंबर दिया हुआ 2।